देखो भाइयों, मैं बहुत अच्छे से जानता हूं जब आप एक लड़की का रियल बिहेवियर नहीं समझ पाते या आप उस लड़की का केवल वही बिहेवियर देख के उस लड़की का ओरिजिनल बिहेवियर समझ लेते हैं जो वो लड़की आपको दिखाती है, जिस वजह से आप में से मेरे बहुत सारे भाई ना किसी लड़की से गलत एक्सपेक्टेशंस रख लेते हैं। और मैं बहुत अच्छे से जानता हूं किस तरह से आधे से ज्यादा लौंडों को जबरदस्ती लस्ट के नाम पे बदनाम कर दिया गया है, लेकिन चाहिए होता है प्यार। और जब वो किसी लड़की का सही बिहेवियर नहीं समझ पाते और अपनी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं और जब वो पूरी नहीं होती तो मैं जानता हूं कैसा महसूस होता है। और भाई ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। एक लड़की मेरे साथ बहुत कंसिस्टेंट थी, ऐसी फीलिंग आती थी जैसे वो और मैं ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं, लेकिन आई डोंट नो व्हाई। मतलब मुझे अब पता है कि अचानक से किस तरह से उस लड़की ने धीरे धीरे मुझसे बात करते हुए एक्साइटमेंट दिखानी कम की, धीरे धीरे अपना सामने से रिप्लाई करने की फ्रीक्वेंसी कम की, एंड कब वो मुझे घोस्ट करके चली गई मैं समझ सकता हूँ कि एक्सपेक्टेशंस किस तरह से हर्ट हो जाती है। क्योंकि भाई देखो, बहुत सारी चीजें बोली नहीं जाती, लेकिन तुम्हें भी ऐसा लगता है कि उस लड़की को भी वही लगता है, और जब वो लड़की वैसा नहीं करती जैसा एक्चुअल में होना चाहिए था, मैं समझ सकता हूँ ऐसा लगता है जैसे कोई एक अनकहा वादा किसी ने तोड़ दिया हो। उस समय ना भाई लड़की पे भी गुस्सा नहीं आ रही होती, कभी कभार तो खुद को ऐसा महसूस होता है कि मैं कितना बड़ा फूल हूँ। जब अचानक से वो लड़की धीरे धीरे दूर होती है और उसके बाद ऐसे एक्ट करती है जैसे उसे कोई फर्क ही ना पड़ता हो, और उस समय दिल और दिमाग से केवल एक ही आवाज आती है कि मैं इसे बताऊंगा कि इसने क्या खोया, और इसे भी जरूर मैं इस तरह से महसूस कराऊंगा जैसा इसने मुझे अभी महसूस कराया है। और मेरे भाई, मैं आपकी इस भावना को बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ, क्योंकि उस समय गुस्सा इस तरह से हमारे सर के ऊपर से निकल जाता है जब हमें पता होता है कि उस लड़की को ये चीज भी पता थी कि ये मुझे हर्ट कर सकती है, लेकिन फिर भी वो लड़की वही करती है। मेरे दोस्त, आई नो हाउ बैड इट सक्स, लेकिन अगर आप सच में एक लड़की का ईगो पूरी तरह से बर्बाद करना चाहते हैं, या आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हैं या एक ऐसी लड़की के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं जो आपको बहुत एटीट्यूड दिखा रही है, तो मेरे दोस्त उसको उसी की दवाई की कड़वाहट का स्वाद महसूस कराने के लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। इसीलिए मैं चाहता हूं सबसे पहले आप लोग अपने इमोशंस को काम रखो और एक जलती हुई भड़कती हुई आग एक लड़की की वजह से मत बनो। क्योंकि जब तक तुम इस तरह से एक्ट करते रहोगे या महसूस करते रहोगे कि मेरे साथ गलत हुआ, मेरे साथ गलत हुआ, वो लड़की कितनी बुरी है, वो लड़की कितनी बुरी है, मेरे दोस्त तुम केवल दर्द में ही रहोगे और उस लड़की को कभी भी रियलाइज नहीं करा पाओगे कि उसने एक्चुअल में खोया क्या। बिकॉज जब तक तुम अपने सेंसेस को प्रॉपरली काम में नहीं लाओगे, तब तक मैं भी तुम्हें अभी आगे जो बताने जाऊंगा उसमें से कुछ भी काम नहीं आएगा तुम्हारे, और आप उस लड़की के चेहरे पे कभी भी आपका दिल तोड़ने का रिग्रेट नहीं देख पाओगे। और अगर बाय चांस उसे रिग्रेट महसूस भी हो गया तो भी आपको वो सैटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको समझ में ही नहीं आएगा कि वो रिग्रेट कर रही है जब तक आप अपने सेंसेस, अपने गुस्से, अपने हार्ट ब्रेक को बेसिकली जब तक आप ये महसूस करना नहीं बंद करोगे कि उसने मेरे साथ गलत किया, तब तक। अदरवाइज तुम मेरी मेहनत और खुद भी इस वीडियो को देख के जो मेहनत करोगे, इट इज ऑल गोइंग टू बी अनफॉर्चुनेटली तुम इसीलिए कर रहे होगे बिकॉज तुम्हें अभी भी केवल उस लड़की का अटेंशन और वैलिडेशन चाहिए, दैट्स इट। तुम अभी एक 16-14 साल के लौंडे की तरह अपना गुस्सा तो दिखा रहे हो, लेकिन तुम उसकी ईगो ब्रेक नहीं करना चाहते, तुम्हें चाहिए उस लड़की का अटेंशन वापस। और एक बार इस वीडियो की तह तक जाने से पहले खुद से आंखें बंद करके ये सवाल जरूर पूछ लेना कि कहीं तुम उस लड़की की ईगो हर्ट नहीं, बल्कि तुम केवल उस लड़की को वापस पाना चाहते हो, इसीलिए तो ये वीडियो नहीं देख रहे। बिकॉज अगर तुम्हें उस लड़की का अटेंशन वापस चाहिए तो भीख मांगना सबसे आसान तरीका है तुम्हारे लिए, बिकॉज बीइंग अ सिंप तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट तो उतनी भी नहीं है। एटलीस्ट इस प्रोसेस में मेरे भाई तुम थोड़ा सा खुद से सच बोल के अपनी मर्दानगी, अपनी मैस्कुलिनिटी को क्लेम तो कर पाओगे, जो कि कम से कम समय के साथ और ज्यादा फर्म हो। इसीलिए जाओ अभी फ्रेंड जोन वाले रास्ते के द्वारा उस लड़की का अटेंशन पालो। बट अगर तुम एक्चुअल में उस लड़की की ईगो को शैटर करना चाहते हो, देन स्टे विद मी। लेकिन खुद से और मुझसे झूठ बोल के कोई फायदा नहीं है भाई। लेकिन अभी यहाँ पे मेरी और तुम्हारी एक भाई वाली बात है। मेरे भाई, तुम्हें थोड़ी सी तो शर्म आनी चाहिए कि भाई तुम्हारी जिंदगी में ऐसी नौबत आ गई कि तुम्हें एक लड़की की ईगो को ब्रेक करना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं मुझसे झूठ मत बोलना मेरे भाई। इसका मतलब ये था कि तुम अपना पर्पस, काम धंधा छोड़ के एक मैस्कुलिन वे ऑफ लाइफ, एक मैस्कुलिन फ्रेम से हट के उस लड़की के अंदर ओवर इन्वेस्ट और उस लड़की के लिए ओवर अवेलेबल थे। मेरे दोस्त, द फर्स्ट स्टेप टू मैस्कुलिनिटी इज
खुद से नंगा सच बोलना सीखना। बिकॉज जब तक तुम खुद से ये सच नहीं बोलोगे तब तक तुम्हें समझ में ही नहीं आएगा कि आज ऐसे हालत और आज ऐसी सिचुएशन में तुम क्यों हो। बिकॉज जब तुम उस लड़की के अंदर ओवर इन्वेस्ट कर गए तो धीरे धीरे या तो तुम उस लड़की को अलग समझ के स्टार्टिंग से ही तुमने अपनी मैस्कुलिन ईगो साइड में रखी, या वो लड़की मेरे दोस्त इतनी तेज थी कि तुम्हें पता भी नहीं चला कि कब उसने तुम्हारा ईगोइस्टिक, या मैं बोलूं दूसरे शब्दों में तुम्हारा मैस्कुलिन फ्रेम भी ब्रेक कर दिया। इसीलिए एटलीस्ट आगे के लिए मेरे भाई इतनी सी बात समझ लेना कि लड़कियों को एक्चुअल में तुम नहीं, तुम्हारा अटेंशन और तुम्हारी वैलिडेशन चाहिए, वेयर एज तुम्हें लड़की के अटेंशन और वैलिडेशन से नहीं, तुम्हें मतलब है लड़की से। और ये एक सबसे बड़ी वजह है जिस वजह से लड़के ज्यादातर केसेस में खुद डिसएडवांटेज में रहते हैं और उनका कटता है, बिकॉज उन्हें लड़की से लेना देना है, वेयर एज बहुत सारी लड़कियों को तुम्हारे केवल अटेंशन और वैलिडेशन से। और मेरे भाई अब अगर तुम्हारे घर में चोरी हो चुकी है, तुम्हारा फ्रेम ब्रेक कर दिया गया है, तुम्हारा दिल तोड़ दिया गया है, तुम्हें डंप कर दिया गया है, इस चीज का सबसे पहले पूरा जिम्मा अपने सर पे लो। बिकॉज तुम ही ने उस लड़की के लिए ओवर अवेलेबल रह के उस लड़की को ये महसूस करा दिया कि तुम और वो लड़की एक दूसरे के बराबर है। क्योंकि एटलीस्ट मैं तुम्हें वो बॉलीवुड मूवीज देखने वाला बेवकूफ तो नहीं समझता जो कि एक्चुअल में खुद को ऑलरेडी लड़कियों से नीचे समझता है। मुझे एज अ ब्रदर पता है कि तुम इतनी बड़ी तो गलती नहीं करोगे, लेकिन हाँ तुम लड़की को कि तुम और वो बराबर हैं ये दिखाने की गलती जरूर कर सकते हो। अब इस चीज पे प्लीज मुझे भौंकने वाले काटने मत आना, बिकॉज women always date men who are better than them, ठीक है? तो जस्ट बिकॉज मेरे शब्दों में कभी कभार फिल्टर नहीं रहता, सो प्लीज एक्सक्यूज मी। लेकिन आगे से इस चीज को बहुत अच्छे से समझ लेना कि मेरे भाई तुम्हारा अटेंशन और तुम्हारा वैलिडेशन ये चीज एक्चुअल में लड़की की सेल्फ स्टीम और उसकी ईगो का फ्यूल है। और ऐसा इसीलिए होता है बिकॉज तुम्हें तो ये चीज नहीं पता, लेकिन उस लड़की को जरूर पता है कि दिस मैन हैज द एबिलिटी टू शेप द वर्ल्ड, टू रूल द वर्ल्ड। एंड जब उस लड़की को तुम्हारा अटेंशन एंड वैलिडेशन मिला तो मेरे दोस्त उस चीज ने ऑटोमेटिकली उस लड़की की सेल्फ स्टीम या मैं कहूँ ईगो को बूस्ट किया। और अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ उसे बोलने से मैं बिल्कुल भी शर्माऊंगा, कतराऊंगा नहीं, क्योंकि मुझे ये भी पता है कि आज की डेट में कितनी सारी लड़कियां अपना फ्यूल टैंक हमेशा भरा रखने के लिए इस कंटिन्यूअस स्प्री पे रहती हैं कि कितने लड़के उनके सामने घुटना टेकते हैं, वो लड़के कितने वैल्यूएबल होते हैं, वो लड़के कितने रिसोर्सफुल होते हैं। बिकॉज ये चीज उनके माइंड में एक सेटिस्फैक्शन एंड एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है कि हाँ भाई इस लेवल का लड़का तो मैं आराम से पटा सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई लड़की मेरे साथ वैसा कर दे जैसा शायद आप में से किसी के साथ हुआ है या मेरे साथ पास्ट में हुआ है, तो वो लड़की सोचेगी कि हाँ भाई मैं एक ऐसा आदमी जो कि बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग है, बहुत ज्यादा समझदार है, 2 ठो यूट्यूब चैनल है, एक बढ़िया ब्रांड रन कर लेता है। अगर मैं इस लेवल के आदमी को अपने आगे घुटना टिका सकती हूँ, दैट मीन्स इतना तो अब मेरी मुट्ठी पे है, नाउ अब मेरे लिए इससे बेटर क्या है। एंड दिस इज ह्यूमन साइकोलॉजी। ये चीज मैं अपने मन से नहीं बोल रहा। लोग बोलेंगे कि नहीं मैं तो ऐसे नहीं हूं, मैं तो समझदार हूं, बट मेरे दोस्त ये जो सिक्योरिटी होती है, ये जो सेफ्टी होती है ना, ये केवल एक लेवल होता है। एक इंसान का दिमाग हमेशा इस चीज पे फोकस्ड रहता है, व्हाट इज नेक्स्ट, इससे बेटर क्या है, व्हाट इज माई लेवल अप। सो ऐसी अटेंशन सीकर लड़कियों को इस चीज से ही रिसोर्सफुल एंड सिक्योर फील होता है कि वो कितने अच्छे आदमी का अटेंशन अपनी तरफ खींच सकती है। इसीलिए सबसे पहले तुम्हें निचोड़ा गया, और जब तुमने अपने खुद के अटेंशन की वैल्यू को डेप्रिशिएट कर दिया, उसके बाद अब वो लड़की एक तुमसे बेटर या तुमसे वैल्यूएबल ऑप्शन ढूंढ रही है टू फील कि वो लड़की लेवल अप कर चुकी है। इसीलिए सबसे पहले उस लड़की को तो भाई साहब मन में गालियां देना बंद करो एंड खुद को आईना दिखाओ। और ये चीज मैं तुम्हें हर्ट करने के लिए नहीं बोल रहा हूं मेरे भाई, मैं तुम्हें उस लड़की को ब्लेम करने के लिए मना कर रहा हूं, उस लड़की पे गुस्सा करने के लिए। और उस लड़की ने तुम्हारा दिल तोड़ दिया, इस चीज का तुम उस लड़की को अवार्ड ना दो। इसीलिए मैं तुम्हें यह बता रहा हूं कि जो लड़की अपना कॉन्फिडेंस फेक अटेंशन से बूस्ट करती है, तुम उसे किसी भी चीज का क्रेडिट नहीं दे सकते। बिकॉज वो लड़की ये जितना भी अटेंशन कैप्चर कर रही है वो सब एक फेक एंड एक आर्टिफिशियल कॉन्फिडेंस है जो वो लड़की सीख कर रही है। इसीलिए ये चीज उसे बार बार और तरह तरह के लड़कों से सीख करना पड़ता है। इसीलिए एक विक्टिम को गाली देके कोई फायदा नहीं है, बिकॉज ऐसा आर्टिफिशियली गेन्ड कॉन्फिडेंस एक नाइट्रोजन बलून की तरह होता है, एक सुई एंड वो ईगो खत्म। जो सुई मैं आज आप लोगों के हाथ में दूंगा, लेकिन मेरे भाई अगर आप
आज की 2025 में जेनजी वाले डेटिंग मार्केट में हो ना, तो इस मार्केट की इकोनॉमिक्स को समझो, पूरा सप्लाई एंड डिमांड का खेल है, जहां पे मेरे दोस्त जेनजी वाली बहुत सारी मॉडर्न लड़कियों के अंदर तुम्हारे जैसे वैल्यूएबल आदमी के कमिटमेंट एंड अटेंशन की बहुत डिमांड है। लेकिन अगर तुम इस चीज को बिना स्केर्सिटी के, बिना वैल्यू रखे, बिना ढंग से नेगोशिएट किए सामने वाले के सामने परोस दोगे, तो तुम्हारी कभी भी वैल्यू नहीं की जाएगी। जिन लोगों को इतनी सी बेसिक इकोनॉमिक्स अगर समझ में आ जाती है, ये फंडा उनके लिए क्लियर है। और जिनको नहीं है, मैं उन्हें बता देता हूं कि अगर तुम बिना दिमाग लगाए, बिना अपने अटेंशन और कमिटमेंट का सही दाम निकलवाए, अगर ये चीजें सामने वाले को बांट देते हो, तो मेरे दोस्त तुम आज की डेट में सरवाइव नहीं कर पाओगे। बिकॉज जो लड़के आज की इस मार्केट में जीत रहे हैं, उन्होंने अपने अटेंशन एंड कमिटमेंट की वैल्यू को समझा और इस ही डिमांड के अगेंस्ट सामने वाली पार्टी यानी बहुत सारी लड़कियों को ढंग से कैसे कंट्रोल करना है, इस चीज को लेवरेज करना सीखा। मैं जानता हूं, मैं मानता हूं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो गया, लेकिन बात बहुत आसान थी। लेकिन अगर तुम इस आसान से कंसेप्ट को नहीं समझ पाओगे, तो तुम हमेशा अपनी वैल्यू को डाइल्यूट कर दोगे, और जब तुम्हें सामने वाला वैल्यूएबल नहीं महसूस कराएगा, तो तुम ब्लेम डालोगे अपने लुक्स और पैसों पे। लेकिन यहाँ पे मैं अपना गला फाड़ फाड़ के तुम्हें इसीलिए ये चीज समझा रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारे जैसे ऊंट को पहाड़ के नीचे आना शोभा नहीं देता। क्योंकि अगर बाय चांस तुमने ऑलरेडी नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाया हुआ था ना, तो मेरे भाई, मेरे हिसाब से तुम भाई साहब अपना डेटिंग का मार्केट लीड करते हो, फॉलो नहीं। हाँ, मैं तुम्हें बुरा भला बोल रहा हूँ, और मुझे भी ये चीज पता है कि कुदरती तौर पे कमिटमेंट में एक आदमी का फ्रेम धीरे धीरे वीक होता चला जाता है कंसिस्टेंसी के साथ, वेयर एज सामने वाली लड़की का बहुत सारे केसेस में केवल फ्रेम आपसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड मैस्कुलिन की तरफ होता चला जाता है। बट इसी से तो लड़ाई है। और अब इस चीज को समझ लो भाई, उसने तुम्हें डिसरिस्पेक्ट कर दिया, उसने तुम्हें रीड पे छोड़ दिया, उसने तुम्हें वो अटेंशन नहीं दिया जो अटेंशन तुम डिजर्व करते थे, मैं समझ सकता हूं। और अगर अब तुम उसे इग्नोर करोगे या तुम उसे अटेंशन नहीं दोगे, तो मेरे दोस्त वो अपनी ईगो का टैंक कहीं और से फुलफिल करा लेगी। इसीलिए ऐसी सिचुएशन में और ऐसी सिचुएशन से लड़ने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि तुम उसकी ईगो पे बाहर से अटैक मत करो मेरे भाई। तुम्हारे एक्शंस ऐसे होने चाहिए कि वो लड़की अपनी खुद की ईगो को डिस्ट्रॉय कर ले, क्योंकि असली मजा कहीं ना कहीं इसी में है भाई। और मेरे भाई, ये चीज थोड़ी सी तो टैक्टिकल हो ही जाती है, क्योंकि सबसे पहले तुम भले उस लड़की के साथ किसी भी लेवल पे हो, चाहे तुम उस लड़की से अभी इनिशियली मिले हो, चाहे तुम उस लड़की के साथ रिलेशनशिप में आ चुके हो, चाहे वो लड़की तुम्हारे साथ थोड़ी बहुत तो है लेकिन पूरी तरह से अटेंशन नहीं दे रही, या मान लो वो लड़की तुम्हें बहुत कम अटेंशन दे रही है, मेरे दोस्त, इन सभी चीजों को अगर तुम चाहते हो कि तुम उस लड़की के इमोशंस को कंट्रोल कर पाओ, उसके एक्शंस को कंट्रोल कर पाओ, तो मेरे दोस्त तुम्हें उस लड़की को सबकॉन्शियसली इस चीज पे मजबूर करना है कि वो अपनी सेल्फ एस्टीम तुम्हारे बिहेवियर से और तुम्हारे रिएक्शन से अटैच कर ले। इस चीज को ध्यान से समझना कि उस लड़की को अपनी वैल्यू, तुम उसे किस तरह से उसके साथ बिहेव कर रहे हो या कितना अटेंशन दे रहे हो, इस चीज को आपस में इनवर्सली या मैं बोलूं प्रोपोर्शनेट तरह से जोड़ना अगर तुम सीख गए, देन मेरे दोस्त तुम एक डेंजरस आदमी बन जाते हो किसी भी लड़की के लिए। और ये काम करना भी बहुत आसान है। फॉर एग्जाम्पल देखो भाई, अदरवाइज मत लेना ना, मैं किसी लड़की की क्लोथिंग एंड ड्रेसिंग के ऊपर सवाल उठा रहा हूँ और ना मैं लड़कों को बोल रहा हूँ कि तुम लड़कियों को ताड़ ताड़ के देखो, ठीक है। मैं केवल ये बोल रहा हूँ कि जिस तरह से जब तुम एक लड़की को देखते हो या कोई लड़की तुम्हें स्पेसिफिकली ऐसे कपड़ों से टीज करने की कोशिश करती है या तुमसे इस तरह से चिपक के तुम्हें टीज करने की कोशिश करती है जैसे वो सेक्सुअली अवेलेबल तो है लेकिन तुम्हें हाथ नहीं लगाने दे रही, तो जिस तरह से तुम्हारे मैस्कुलिन को टीज कर देती है ना, द सेम वे तुम उस लड़की को अपनी अवेलेबिलिटी के बेसिस पे टीज कर सकते हो, चिढ़ा सकते हो, इंट्रीग कर सकते हो, ट्रिगर कर सकते हो। तुम्हें सबसे पहले उस लड़की की ईगो को टीज करना है इन ऑर्डर टू ब्रेक दैट ईगो। इसके लिए तुम जितना उस लड़की के लिए अनप्रेडिक्टेबल एंड मिस्टीरियस रहोगे मेरे दोस्त, उसके अंदर की फेमिनिन उतना ही खुद को चैलेंज करेगी, उतना ही वो तुम्हारा अटेंशन को डायरेक्टली अपने ईगो से जोड़ेगी। इसीलिए सबसे पहले तुम उस लड़की को एक छोटी बच्ची की तरह देखना शुरू करो, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां जो एक्चुअल में दूसरे लड़कों के अटेंशन पे अपनी ईगो को वैलिडेट करती हैं, अपनी सेल्फ एस्टीम को बूस्ट करती है ना मेरे दोस्त, ऐसी लड़कियां एक्चुअल में ना लड़कों को एक किताब की तरह पढ़ना शुरू करना चाहती होती हैं
है और वो उस किताब के फटाफट पन्ने पलट के आखिरी पन्ने पे आना चाहती है, जिस पन्ने पे लिखा होता है हाँ मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, हाँ मैं तुमसे प्यार करना चाहता हूँ। और वो लड़की वो बुक इसीलिए पढ़ रही है क्योंकि उस बुक के एंड में उसकी तारीफ और उसका वैलिडेशन लिखा हुआ है। अब अगर तुम चाहते हो कि तुम उस लड़की की ईगो को स्टार्टिंग से अपने वश में रखो ना, तो अपनी किताब के किसी भी पन्ने पे ये मत लिखो, इस एंडिंग की प्रेडिक्टेबिलिटी मत दो कि आखिरी पेज पे यही लिखा होगा। इनफैक्ट उसको एफर्ट लगाने दो कि वो इस किताब की कहानी को इस तरह से लिखे कि आखिरी पन्ने पे उसे ये चीज मिल जाए, एंड उसके बाद भी तुम उस लड़की को उस किताब के आखिरी पन्ने पे कभी पहुंचने ही नहीं दे रहे हो। मेरे दोस्त, ये एक तरीका है उस लड़की की ईगो पूरी की पूरी तुम्हारे बिहेवियर और तुमसे डायरेक्टली लिंक कराने की। अपने बिहेवियर में तुम चेंजेस लाओगे, उस लड़की को लगेगा अरे इसे तो ऐसा बिहेव करना चाहिए था, ये इसके अगले पन्ने पे तो ये लिखा होना चाहिए था, बट ये तो कुछ और हो रहा है। मेरे दोस्त, दिस टीजेस फेमिनिन ईगो। उसके बाद उसकी नकली ईगो को छेड़ने के लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है कि तुम्हारा एक्सेस हमेशा गारंटीड नहीं है, बिकॉज एज अ मैस्कुलिन आदमी, देखो भाई, मैस्कुलिन एनर्जी कभी भी शट डाउन नहीं होती। मेरे हिसाब से एक मैस्कुलिन आदमी 24 घंटे काम करता है, सोने भी इसीलिए जाता है क्योंकि आगे वापस अटैक मोड में आना है, जिस वजह से एक मैस्कुलिन आदमी हमेशा बहुत हाई सेल्फ प्रायोरिटाइजेशन पे जीता है। इसका मतलब सबसे पहले मैं। और जब तुम्हारी एनर्जी में ये हाई सेल्फ प्रायोरिटाइजेशन लड़की को वाइब महसूस होती है ना, शी हैज नो ऑप्शन बट तुम्हें चेज करना, बिकॉज तुम उसकी ईगो को इंट्रीग कर देते हो कि क्या मेरे पास इतना वैल्यूएबल आदमी मेरे से नहीं पटेगा। जिस तरह से तुम अपनी वैल्यू को क्वेश्चन करते हो जब एक लड़की तुम्हें भाव नहीं देती, द सेम वे हम पूरा का पूरा जैसे कि तैसे की बात कर रहे हैं। उस लड़की का तुम्हारे लिए सेक्सुअली अनअवेलेबल होना और तुम्हारा उस लड़की के लिए इमोशनली अनअवेलेबल होना, दोनों को इक्वली उतना ही टीज एंड चेज करने पे मजबूर करता है। और जब तुम एक हाईली सेल्फ प्रायोरिटाइज्ड आदमी होते हो तो बिलीव मी, जब लड़की देखती है कि दिस मैन, ये आदमी मेरे साथ टाइम स्पेंड करने से ज्यादा प्रेफर करता है कि ये अकेले टाइम स्पेंड कर दे, मेरे भाई, दिस थिंग स्मैशेस एनी वुमेन्स ईगो। एंड ये चीज इतनी एडिक्टिव होती है कि वो वैलिडेशन के लिए हमेशा तुम्हारे पीछे भागती रहती है। दिस इज हाउ यू कंट्रोल हर ईगो। इस पॉइंट को थोड़ा सा डेप्थ में समझो कि जब तुम्हें पता होता है तुम्हें लाइफ में कहाँ जाना है, तुम्हारा पर्पस क्या है, अरे कितनी आसान चीज है, तुम्हारा बाप शेर है, तुम्हें साले कम से कम 1.25 शेर बनना है, दैट इज योर पर्पस। अब जब तुम थोड़ा बहुत फिगर आउट कर लेते हो कि तुम्हें 1.25 शेर कैसे बनना है, तुम्हारा बाप शेर है, तो अगर तुम एक बिल्ली की तरह सर्वाइव करना सीख रहे हो तो मेरे भाई तुम्हें एक्चुअल में कोई भी हक नहीं है मेरा वीडियो देखने का, जस्ट बिकॉज इट्स फ्री। बुरा मत मानना, बड़ा भाई या छोटा भाई समझ के ही डांट रहा हूं। बट कमिंग बैक टू द पॉइंट, जब एक आदमी को उसका पर्पस पता होता है ना, तो उस आदमी को समझ में आता है उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेसेस क्या है, उसको कब किस चीज के लिए हाँ बोलना है, कब किस चीज के लिए ना बोलना है। और मेरे भाई, जब एक लड़की तुम्हारे अंदर ये स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी को नोटिस करती है ना, दैट टीजेस हर अगेन। तुम्हारा ये ही मैस्कुलिन माइंडसेट उस लड़की की ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट में ना दरारें पैदा कर देता है। और अपने फिगर्ड आउट पर्पस हो ना हो, चलो भाई साहब, अगर तुम्हारा शेड्यूल, तुम्हारा रूटीन, तुम्हारी हैबिट्स, ये सब चीजें लॉक्ड इन होती है ना, तो मेरे भाई तुम ऑटोमेटिकली उस लड़की के लिए ना इजीली एक्सेसिबल नहीं रहते। तुम बाकी सिंप लड़कों की तरह, जिसे लड़की को पता होता है भाई ये मेरा फोन पड़ा है, आई कैन एक्सेस 10 men राइट नाउ। लेकिन जब तुम उसके इस दायरे में नहीं होते, जब तुम उसके सबकॉन्शियस माइंड में इस तरह से प्रेजेंट नहीं होते कि हाँ सार्थक, व्हाट इज इट, एक कॉल, एक मैसेज, मेरे भाई, दिस डिमोलिशेस हर। समझे? मेरे पास वेले लड़के जो केवल मेरे साथ रिलेशनशिप सीखते बोलते हैं भाई उस लड़की ने मेरे साथ ऐसे कर दिया। मेरे भाई, व्हेन यू आर अ 24/7 बिजी मैन, तब तुम्हें लड़की को डांटना नहीं होता कि तुम ये क्यों कर रही हो, आप तो हमेशा बिजी हो ही। लेकिन अब आप उसको बोलते हो हे आई एम सॉरी, आई एम बिजी, आई विल कॉल यू बैक लेटर। एंड पहले आप उस लड़की को अपने काम जितनी थोड़ी बहुत प्रायोरिटी दे रहे थे, लेकिन अब आपने उसे उसी की प्रायोरिटी लिस्ट में नीचे कर दिया। एंड उसकी ईगो किस चीज में अब बसी हुई है कि मुझे इसके काम वाली प्रायोरिटीज में कहीं तो अपनी जगह बनानी है। एंड जब वो मिसबिहेव करती है तो आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में वो ऑटोमेटिकली नीचे, आपको नहीं बोलना पड़ता तेरा मेल बेस्ट फ्रेंड क्यों है। दिस इज द पावर ऑफ अ मैस्कुलिन माइंडसेट। मैं ये चीजें आप लोगों को इसीलिए बता रहा हूँ सो दैट अगर आप किसी लड़की के साथ आते भी हो ना आगे, तो यू कैन कीप हर ईगो इन चेक। जब आप एक प्री सिलेक्टेड आदमी होते हो जिसे ऑलरेडी लड़कियां वैल्यू कर रही होती हैं,
तो वो लड़की ऑटोमेटिकली अपने माइंड में आपके स्टेटस को खुद से हायर टाइम टू टाइम अपडेट करती रहती है। ये आसान तरीके होते हैं, लेकिन मैं इन्हें इग्नोर नहीं करता कि चलो भाई किसके शायद क्या काम आ जाए। मुझे तो ऐसे पॉइंट्स बहुत टुच्चे लगते हैं, लेकिन सामने वाली लड़की की कभी कभार माइंडसेट ही टुच्चा होता है। इसीलिए जब वो दूसरी लड़कियों से आपको प्री सिलेक्टेड देखती है, प्री क्वालिफाइड देखती है कि हाँ भाई दूसरी लड़कियां इसे ऑलरेडी पसंद करती हैं, तो ऑटोमेटिकली वो ऐसा कोई भी काम जिससे वो आपको खो सकती है करने के पहले 1000 बार सोचती ही नहीं है भाई। खत्म बात। बहुत सारी लड़कियों को भी एक रिलेशनशिप में आने के बाद आपसे एक डिसिप्लिन, एक स्ट्रक्चर, एक मैस्कुलिन फ्रेम अडेप्ट करना होता है। इसीलिए जब आप अपने पर्पस के हिसाब से उस लड़की के लिए अवेलेबल रहते हैं, जब आप अपने फ्री टाइम में ही उसके लिए एक्सेसिबल बनते हैं, दिस इज व्हाट कीप्स हर इन चेक। उसकी ओवर थिंकिंग से वो बच पाती है, बिकॉज शी इज वेटिंग फॉर यू। और इसी में मैं 1-2 पॉइंट और जोड़ना चाहता हूँ कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अब ये लड़की धीरे धीरे मेरे अंदर इंटरेस्ट खो रही है, ठीक है, मैं इस लड़की के ऊपर से अपनी ग्रिप को खो रहा हूँ, तो मेरे भाई अब अगर लड़की आपको पहले जैसा इंटरेस्ट नहीं दिखा रही, आपको पहले जैसे फटाफट रिप्लाई नहीं दे रही, तो मेरे भाई ऐसी चीज़ों पे रिएक्ट मत करो। डोंट आस्क हर कि अब तो तुम्हें मेरी याद ही नहीं आती। स्टॉप सेइंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स। लड़कियों को ऐसी चीजें बोलना, आर यू ओके, एवरीथिंग ओके, डोंट, हम ये चीज नहीं करते भाई। आपको लग रहा होगा कि शायद अब सार्थक कहीं ना कहीं अपनी पुरानी चीजें रिपीट कर रहा है, लेकिन मेरे भाई ह्यूमन बिहेवियर भी आपका इस तरह से ही रिपीट होता है। आप भी किसी लड़की के साथ जब नए नए मिलते हो सलमान खान और हल्क की तरह एक्ट करते हो, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ शाहरुख बनते चले जाते हो, चीटी बन जाते हो। शाहरुख जी को चीटी नहीं बोल रहा हूं मैं, बट यू स्टार्ट बिकमिंग सॉफ्टर। एंड अगर आप इनिशियली भी किसी लड़की से नए नए मिलते हो, तो उसकी ईगो में दरारें डालने के लिए मैं आप लोगों को 1-2 मिनट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ कि हमेशा हाईली डिसाइसिव रहो, डिसीजंस इतने फर्म रखो, कब जाना है, कहाँ जाना है। अगर आप उस लड़की से ओपिनियन लोगे, उस लड़की से सजेशंस लोगे, तो मेरे दोस्त ये चीज़ उस लड़की की ईगो को बूस्ट देता है, सेटिस्फैक्शन देता है, जो हमें नहीं देना। उसको अपना ओपिनियन रखने दो, उसको आपसे चीज़ें मांगने दो। वो ये चीज़ करेगी जब आप डिसाइसिव होगे, तो इन चीज़ों को वो फेमिनिन वे में करेगी। किसी लड़की के साथ समय गुजर जाता है, तो वो लड़की जब अपना बिहेवियर कंसिस्टेंट रखते हैं तो उसको आप वार्मथ दे सकते हैं। लेकिन हल्का सा मिसबिहेवमेंट या हल्का सा डिस्टेंस, हल्का सा फ्रीक्वेंसी में कम, गेट कोल्ड। मतलब वो रिलेशनशिप भी आपके साथ ऐसा महसूस होना चाहिए कि वो रोज आपको पटा रही है, समझे? और आपको पटा के रखना उसकी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड बिकॉज यू आर अ सुपर बिजी पर्पस ओरिएंटेड मैस्कुलिन मैन, आपके पास इस चीज का हक है कि आप कभी भी, कितना भी इंपॉर्टेंट कोई भी कॉन्वर्जेशन, कितना भी पीक पे हो, उस कॉन्वर्जेशन को वहीं छोड़ देते हो। हे, इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू, आई विल सी यू लेटर, दैट्स इट। तो जब आप उस हाई इमोशन साइकिल पे भी कॉन्वर्जेशंस को छोड़ते हैं, ये चीज़ें उस लड़की की ईगो को चैलेंज करता है। मेरे भाई, प्रिवेंशन इज बेटर दैन क्योर। मैं आया तो हूँ आप लोगों को उसकी ईगो ब्रेक करने के लिए, बट ऐसी सिचुएशन में ही ना पहुंचो और थ्रू आउट उस लड़की को हम्बल रख लो, देन व्हाट इज बेटर दैन दैट। लड़की प्लान कैंसिल कर देती है, आपको लड़की को बोलना है ठीक है कोई बात नहीं, एनीवेज आई हैव अदर थिंग्स लाइंड अप। रीशेड्यूल करने की कोई जरूरत नहीं है, तो फिर कब? अगले हफ्ते। अगर तुम ऐसी चीजें बोलते हो तो इनफैक्ट लड़की को टीज करते हुए बोल दो, गुड लक, आई एम नेवर सीइंग यू अगेन। मैंने तो कितनी डेट छोड़ दी। कुछ बेसिक चीजें कि कभी भी कॉम्प्लीमेंट्स एंड वैलिडेशन ऑन डिमांड नहीं देना। लड़की पूछती है, ओ डू यू मिस मी, ओ डू यू लव मी, ओ क्या मैं आज सुंदर लग रही हूँ। नेवर रिएक्ट ऑन सच थिंग्स। ये सब ट्रैप्स हैं। कॉम्प्लीमेंट देना है, कॉम्प्लीमेंट नहीं देना। जब भी आपके माइंड में आ रहा हो लड़की को कॉम्प्लीमेंट दे, उस चीज़ को रिप्लेस कर दो कि हमें उस लड़की को टीज करना है। लड़की ने मान लो आईलाइनर, मस्कारा, कुछ ना कुछ आई शैडो लगाई, आप लड़की को ये नहीं बोलते हो सुंदर परी लग रही हो, आप लड़की को बोलते हो अरे आज तो तुमको कार्टून आती थी ना चिड़िया, ट्वीटी जैसी लग रही हो। एक बात बता रहा हूँ, बस अपनी फीलिंग्स को ओवर वर्बलाइज करना बंद करो। अगर आप एक फिजिकल रिलेशनशिप में हो तो पोस्ट इंटीमेसी 5 से 10 मिनट से ज़्यादा कडल मत करो। फॉर नो रीज़न टच इनिशिएट करना, हाथ पकड़ना, स्टॉप इट मैन, डोंट डू ऑल ऑफ दीज थिंग्स। इस चीज़ से आप उस लड़की को कभी भी पेडिस्टलाइज भी नहीं करते। पेडेस्टलाइजेशन तो दूर की बात, आप उसे कभी भी ये भी नहीं महसूस होने देते दैट वी आर ऑन सेम लेवल। एंड कहीं ना कहीं इन चीज़ों का जो रियल सोर्स है वो आपका अपनी लाइफ में अपने पर्पस की तरफ का अलाइनमेंट है, बट दीज आर दी एक्टिविटीज जो एक पर्पसफुल आदमी शायद सबकॉन्शियसली करता है। और भाई देखो, एक आदमी की लाइफ में ना कंट्रोल्ड एग्रेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। और एक आदमी के कंट्रोल्ड एग्रेशन का मतलब गुस्सा भी नहीं होता। मैस्कुलिन
कंट्रोल्ड काम एग्रेशन वो होता है जो उसे रात में जगाए रखता है टू हसल फॉर हिज ड्रीम्स। सेम डे उसको जिम भेज के हैवी डंबल उठा के पटकने देता है, अपने इमोशंस के अगेंस्ट जाके जहां पूरी दुनिया जंक फूड खा रही होती है वहां पे डाइट फूड कंज्यूम करने देता है। इस एग्रेशन की मैं बात कर रहा हूँ जो डेवलप होता है अपनी इच्छाओं को खत्म करके, वो इच्छाएं जो आपको प्लेजर की तरफ लेके जाती हैं। तो क्योंकि आप अपने प्लेजर को कैंसिल करते हैं तो आपका मैस्कुलिन एग्रेशन एक्टिवेट होता है जो आपको मोटिवेट करता है इसी रास्ते पे, पॉजिटिव डिसिप्लिन्ड मैस्कुलिन एग्रेसिव रास्ते पे आगे ले जाने के लिए। मैं उस एग्रेशन की बात नहीं कर रहा हूँ जो एग्रेशन आपको एक लड़की की ईगो को तोड़ने पे कॉन्फिडेंट फील कराएगा। मैं उस एग्रेशन की बात कर रहा हूँ जो आपको मोटिवेट करता है टू बिल्ड योर ओन एम्पायर। एंड मेरे भाई, अगर आप एक ऐसे आदमी हैं जो अपने मैस्कुलिन एटीट्यूड एंड बिहेवियर की जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं एंड यू वांट टू मेक इट स्मूदर, तो मैं आप सभी को ये गॉड मोड का एग्रेशन सजेस्ट करूंगा। और मेरे भाई, ये कोई नॉर्मल टेस्टो बूस्टर नहीं है, ये मेरे हिसाब से ना भाई एक मैस्कुलिन प्लग है। क्यों? आप चाहो तो स्किप कर लो, लेकिन इसके एक बार आप समझो कि व्हाई गॉड मोड एग्रेशन इज द मोस्ट डिफरेंट मैस्कुलिन सप्लीमेंट। इसका फोकस आपकी टाइमिंग बढ़ाना, सॉलिड डायरेक्शंस देना नहीं है, ये चीजें फॉलो करती है। बट अगर आप इसके इंग्रेडिएंट्स को ध्यान से पढ़ेंगे देन यू विल नोटिस कि इसमें अश्वगंधा है जो आपको स्ट्रेस फ्री रखता है, वो स्ट्रेस जो आपके एग्रेशन को कम करता है एंड आपकी वर्क एफिशिएंसी को भी कम करता है। तो उस स्ट्रेस को कम करने में अश्वगंधा आपकी मदद करता है। अब क्योंकि सिर्फ अश्वगंधा काफी सारे लोगों के लिए ना एक सिडेटिव बन जाता है, उन्हें थोड़ा सा रिलैक्स कर देता है, इसीलिए हमने इसके अंदर शिलाजीत ऐड किया है जो आपको काम एंड रिलैक्स रखने के साथ साथ शिलाजीत से, जो कि हमने स्पेशल हिमालय से एक्सट्रैक्ट करवाया है। सारे सर्टिफिकेट आप लोग हमारे मांग सकते हैं बाय द वे, बिकॉज दिस इज अ यूएस FDA अप्रूव्ड सप्लीमेंट। तो इसमें जो शिलाजीत है वो आपको एनर्जी भी देता है ताकि आप और ज्यादा कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन के साथ ग्राइंड कर सके। उसके बाद इसमें डला है मुकुना, जिसको एक्चुअल में एंशिएंट भाषा में डोपामीन बूस्टर भी बोलते थे, बिकॉज आज की डेट में जो आदमी एक्सटर्नल प्लेजर्स के लिए, डोपामीन के लिए फालतू चीजें देखता है, स्क्रोलिंग करता रहता है, ठीक है, फालतू चीजें कंज्यूम करता है, दिस हेल्प्स यू, जो मेहनत करके आप अपने अंदर डोपामीन प्रोड्यूस करते हैं ना, उसमें दिस मुकुना विल हेल्प यू, जो आपको कंज्यूमर नहीं क्रिएटर बनाता है बेसिकली, एंड विमेन लव दैट एनर्जी बाय द वे। उसके बाद इसमें आपको फेनुग्रीक एक्सट्रैक्ट मिलता है जो इन चीजों के एब्जॉर्प्शन को बूस्ट करता है, जो बहुत कम सप्लीमेंट्स में होता है बिकॉज बहुत एक्सपेंसिव एक्सट्रैक्ट है फेनुग्रीक एक्सट्रैक्ट। उसके बाद बिकॉज आज की डेट में इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस एंड एडिक्शंस हैं, इसमें आपको बोकोपा मुनेरी मिलती है जो कि आपके फोकस को रेजर शार्प बनाता है, आपकी जो एनर्जी स्कैटर्ड होती है ना उसे एक साथ अलाइन करने में आपकी मदद करेगा। उसके बाद इसमें गुडुची तो है ही जो आपकी रिकवरी में आपकी हेल्प करेगा ताकि आप ऑप्टिमली परफॉर्म कर पाए, आप अपना काम कर पाए। एंड मेरे हिसाब से गॉड मोड एग्रेशन एक कंप्लीट होलिस्टिक मैस्कुलिन सप्लीमेंट है। बेस्ट पार्ट 100% आयुर्वेदिक, नो साइड इफेक्ट्स। ये बनाया गया है आपकी स्लीप को इंप्रूव करने के लिए, आपको लेस डिस्ट्रैक्टेड बनाने के लिए, आपको एनर्जाइज एंड स्ट्रेस कम करने के लिए, मेड फॉर मॉडर्न मैन, जो आपके मैस्कुलिन एग्रेशन को कामली ट्रिगर करता है। एंड द बेस्ट पार्ट, इसके अंदर जितनी भी डोजेस हैं, इसका जो डेली डोज है वो क्लिनिकली प्रूवन है। कोई भी चीज ऐसा नहीं है कि हाँ भाई ये चीज लिखी है तो मान ली, नहीं। अगर आप इसकी वेबसाइट पे जाके इसके इंग्रेडिएंट्स को प्रॉपर्ली गूगल करेंगे, रिसर्च करेंगे, आप देखेंगे सारे उस एफिशिएंसी में है जिस एफिशिएंसी में वो काम करते हैं। बस आपको गॉड मोड एग्रेशन कंसिस्टेंटली यूज करना पड़ता है, बिकॉज बीइंग एन आयुर्वेदिक सप्लीमेंट ये कोई दवाई की तरह ओवरनाइट फिक्स नहीं करता, इट टेक्स टाइम्स बट वर्क्स ऑप्टिमली। सो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, मेक श्योर दैट यू गो एंड चेक इट आउट टू बिकम एन एग्रेसिव मैस्कुलिन कंट्रोल्ड मैन। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सो मैं यही बोल रहा था, कई सारे लोग बोलते हैं जो बैड बॉयज होते हैं वो इंटरनली बैड बॉयज होते हैं। मेरे हिसाब से एक आदमी की लाइफ में पर्पस आ जाता है तो वो ऑटोमेटिकली अपनी एनर्जी मैस्कुलिन की तरफ शिफ्ट कर लेता है। एंड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स में भी आपको 2 महीने में, 1 महीने में, 15 दिन में, 6 महीने में यू हैव टू कीप योर सेल्फ इन चेक। आपको कॉन्शियसली डिसीजंस लेने पड़ते हैं। डायनेमिक्स कैसे चल रहे हैं, एम आई बीइंग फेमिनिन, ठीक है, एम आई लूजिंग द कंट्रोल, इज द गर्ल लेस इंटरेस्टेड इन मी, क्या अब ये लड़की कॉन्वर्जेशन कम इनिशिएट कर रही है, इज शी अब इतनी एक्साइटमेंट नहीं दिखा रही है। दीज आर दी, आपको इन चीजों को ऑडिट करना पड़ता है ताकि आप अपने पर्पस में बिजी रहो, इसलिए नहीं कि आप इन चीजों को अपना पर्पस बनाओ। ना कभी उनसे कोई सवाल पूछो, ना उनके कभी सवाल का स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दो,
सवाल तो पूछना भी नहीं चाहिए और ना स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर देना चाहिए। यू हैव टू बी बिजी कि आप अपनी लाइफ के हर मैस्कुलिन स्टैट्स को मैक्स आउट करने में बिजी हो। और एक ऐसी पर्सनल टिप दे देता हूँ ताकि मेरा पर्सपेक्टिव उसकी तरफ ऐसा ना बने कि वो मेरे लिए बहुत स्पेशल है। मैं लड़की को अ पर्सन एज अ होल देखता हूँ। इसका मतलब समझे, वो उसकी लाइफ की स्टोरी क्या है, वो लड़की आ कहाँ से रही है, उसके पास्ट के एक्सपीरियंसेस कैसे रहे हैं, वो अपनी स्टोरी में किस तरह से एक लूजर है जो विनर बनने की कोशिश कर रही है, उसको बाकी के लोग कैसे देख रहे हैं, उसके पेरेंट्स कैसे देख रहे हैं, उसके टीचर्स कैसे देखते हैं, जिन लोगों ने उससे कोई एक्सपेक्टेशंस रखी हैं वो लोग उसे किस तरह से एक नल नकारा इंसान की तरह देख रहे हैं। आपको अपना पर्सपेक्टिव वैसा बना के रखोगे तो आप कभी भी लड़की को पेडिस्टलाइज नहीं करोगे जस्ट बिकॉज शी इज ब्यूटिफुल और यू नो शी कैन मेक यू हैप्पी विद हर टच। आप इन लोगों का बिहेवियर देख के समझ सकते हो कि उसे आपको एक नल न्यूट्रल तरह से कैसे बिहेव करना है। उसका वो जो गे बेस्ट फ्रेंड है वो नल न्यूट्रल तरह से ही उसके साथ बिहेव करता है, इसीलिए वो उसमें भी उतनी ही इंडल्ज्ड और इन्वॉल्व है और इमोशनली कनेक्टेड भी। लेकिन कभी भी उस लड़की के कोई भी टेस्ट को जस्टिफाई मत करो। अरे ये वाला क्रिएटर देखा है कितना अच्छा है, नहीं भाई मेरे को नहीं पसंद है। लूज टॉक से थोड़ा सा बचो अगर आप चाहते हो कि आपकी ऐसी नौबत ना आए। लूज टॉक मतलब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मेरे को आज तक किसी से भी तुम्हारे जितना प्यार नहीं हुआ है, ऐसा लगता है मैं तुम्हें बहुत समय से जानता हूँ। मेरे भाई ऐसी सिम स्टेटमेंट्स को अवॉइड करना। ये आप फ्लो में जब लड़की आपसे वैलिडेशन सीख कर रही हो, आपको आप बहुत ऐसा आपने अपना गार्ड डाउन कर दिया, आपने अपना मैस्कुलिन आप भूल ही गए हो कि आपके दो टांगों के बीच में तीसरी भी है, तो आप ऐसी चीज़ें डोंट से, बिकॉज इन शॉर्ट टर्म सेंटेंसेस को जो आपने हंसी मजाक में बोला है या आपने इस तरह से बोला है कि आपको भी याद नहीं रहे, इन चीज़ों का लॉन्ग टर्म इफेक्ट बहुत डेंजरस एंड बहुत लॉन्ग टर्म होता है। बेसिकली आपकी रिस्पेक्ट कम होती है, आपकी बात कम मानी जाती है, आपके ओपिनियंस की वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाएगी। सो अवॉइड इट कम्प्लीटली। लेकिन हाँ, जैसे कि मैंने पहले भी बोला है कि आपका अटेंशन, आपका गुस्सा, आपकी सैडनेस और आपका उस लड़की से बदला लेने की भी भावना, मेरे भाई ये सब चीजें उस लड़की के लिए पॉजिटिव हो या नेगेटिव, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एक मर्द से मिलने वाली, विच इज योर अटेंशन। इसीलिए आपका स्टोइसिज्म, आपका इंडिफरेंस, आपकी नॉन चलांटनेस, मेरे भाई ये चीजें लड़कियों की ईगो को जीरो करता है। नाउ कमिंग टू द फाइनल पार्ट ऑफ ब्रेकिंग अ वुमेन्स ईगो, मेरे भाई द मोस्ट क्रूशियल थिंग, अगर किसी लड़की ने आपकी लाइफ को बर्बाद भी करा है तो मेरे भाई द बिगेस्ट, आपका सबसे बड़ा वेपन है ट्रांसफॉर्मेशन। जी हाँ, एक आदमी का ट्रांसफॉर्मेशन एक लड़की का सबसे बड़ा ईगो क्रशर होता है, लेकिन एक छोटी सी कंडीशन, वो ट्रांसफॉर्मेशन चुपचाप साइलेंटली होना चाहिए, बिना अनाउंसमेंट के। कोई बदले से भरी भावना वाली पोस्ट, कोई ऐसा दिखाने वाला मेरी लाइफ अब बदल गई है वाली पोस्ट, कोई भी फोर्स्ड टेम्पररी ग्लो अप्स, कोई चीजें खरीदना इंस्टेंटली आप उसकी ईगो हर्ट कर पाओ, नो। ना आपको उस लड़की के बारे में बात करनी है, ना उस लड़की की बुराई करनी है। आपको केवल अकेले रह के, बिना सोशल वैलिडेशन के, अपनी इनसिक्योरिटीज, अपनी वीकनेसेस को ट्रेन करना है, अपने नर्वस सिस्टम को ट्रेन करना है, अपने कंट्रोल में लेके आना है, ताकि आप अपने आप को नॉन रिएक्टिव एंड कंप्लीटली इन कंट्रोल ऑफ लाइफ बना पाओ। बिकॉज तभी आप पब्लिक में एक अलग तरह से शाइन करते हो एज अ लीडर। बिकॉज जब दुनिया देखती है कि इसी आदमी के केवल सारे सेंसेस इसके कंट्रोल में है, यू बिकम अ रेयर मैन। मैं बता रहा हूँ भाई, देखो मैंने कभी भी ना रिवेंज नहीं लेना चाहा, ठीक है, बट जिन लड़कियों ने भी, देखो मैं किसी को मैं बुरा भी नहीं बोलना चाहता, और अगर कोई मेरी एक्स, वैसे तो यहाँ तक कोई भी नहीं देखेगी, बट आई एम नॉट, मतलब प्लीज़ डोंट टेक इट पर्सनली, ठीक है। तुमने मेरी लाइफ में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, तो मैं ऐसा मत समझना कि तुम्हारे अगेंस्ट कोई भी ग्रजेस रखता हूँ, ठीक है। और ना मैं तुम्हें किसी तरह से नीचा दिखा रहा हूँ, चाहे वो कोई भी नंबर की लड़की देख रही हो जिसने अगर मान लो बाई चांस मेरा हार्ट ब्रेक किया हो। आई हैव सीन मोस्ट ऑफ दीज गर्ल्स ऑल ऑफ अ सडन, या तो आप देखोगे लड़कियां बहुत ज़्यादा वेट पुट ऑन कर लेती हैं, ठीक है। मैं बॉडी शेम नहीं कर रहा, लेकिन क्या होता है, ये उसके बाद एक साइकोलॉजिकल अपनी सेल्फ वर्थ को क्वेश्चन कर लेती हैं, जिस वजह से बीइंग एन इमोशनल ह्यूमन बीइंग, ये ओवर ईटिंग करना इमोशनली, या मान लो कोई पार्टी टाइप की लड़कियां बन जाती हैं। यू सी गेटिंग देम अ लॉट ऑफ पियर्सिंग्स। मैं हर लड़की जो पियर्सिंग करा रही है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, बचने के लिए बोलना पड़ता है। तो मैं यही बोल रहा हूँ, ईदर आई सी देम गेनिंग अ लॉट ऑफ वेट, ठीक है, ईदर आई सी देम बिकमिंग अ
और ज्यादा मेल अटेंशन सीख करना, आप सुनेंगे कि आपके म्यूचुअल फ्रेंड से आपकी अपडेट्स ले रही हैं, ये सब के बारे में आपसे बात कर रही हैं, ठीक है, बिकॉज ये अपने माइंड में और सबके सामने ना जो चीज़ हुई है वो स्टोरी बार बार रीराइट करने की कोशिश कर रही हैं, बिकॉज इन्हें इनकी ईगो वापस चाहिए जो आप ब्रेक कर चुके हैं। या तो आप इन्हें और ज़्यादा बर्बाद होता देखेंगे या ऑल ऑफ अ सडन दे बिकम टू स्पिरिचुअल, या मैंने कुछ कुछ लड़कियों को गायब होते हुए देखा है, देश छोड़ते हुए देखा है। केवल इस रीज़न से मैं इस चीज़ को बोल पाता हूँ कि रिवेंज का असली मतलब आपकी बड़ी गाड़ी घोड़ा तो चलो शैलो लड़कियों को इंट्रीग कर ही देगा, बट रियल जो एक आदमी का फ्लेक्स होता है ना, वो तब होता है जब एक आदमी अपनी लाइफ में अपने आप को मैस्कुलिन वे में रीफोकस हो जाता है, अपने फोकस को रिक्लेम कर लेता है। वो होता है भाई असली रिवेंज। आप डेफिनेटली सक्सेसफुल होगे, बट द बिगेस्ट ईगो हर्ट इज आप जब एक्चुअल में केयर नहीं करते हो एंड यू आर बैक टू जो चीज आपको एक्चुअल में करनी चाहिए एज अ मैन। वो जो आप मैस्कुलिन ऑरा रेडिएट करते हो ना, वो चीज़ें ईगो को तोड़ता है। और मेरे भाई, आप एक ऐसी लड़की जिसके अंदर शायद कभी भी इतना दिमाग था ही नहीं कि वो ऐसे लड़के को वैल्यू कर पाए जो उसे पसंद करता था, आप इनसे अकाउंटेबिलिटी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते वो आके आपको सॉरी बोले। आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि उसको वो चीज़ इंटरनली हॉन्ट करेगी। बट ऐसी लड़कियां जो अपना ईगो जगह जगह से वापस हवा भरवा लेती हैं, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट देम कि ये आएंगी आपसे सॉरी वॉरी बोलेंगी, ये छोटी छोटी हिंट देंगी, छोटे छोटे लीक्स होंगे इनकी एनर्जी में रिग्रेट के। फॉर एग्जाम्पल ब्लॉक अनब्लॉक करना, चुपचाप फेक अकाउंट बना के स्टोरीज देखना, ये सब चीजें ना इनकी इनर कॉन्फ्लिक्ट को दिखाता है, इनकी ईगो वर्सेस जो इनका रिग्रेट चल रहा होता है। अचानक से आपको कहीं पे बार बार दिखना, ठीक है, बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं बट टाइम टू टाइम आपको दिख जाना, आपके दोस्तों भाइयों से म्यूचुअल आपके जो फ्रेंड्स हैं उनसे आपकी अपडेट्स लेना, अगर आप और वो एक ही जगह पे हैं तो आपके साथ अब आई कॉन्टैक्ट बनाना, या आप उस लड़की को खुद को नोटिस करते हुए देखते हो। तो यही सब साइंस होते हैं जो कि मुझे लगता है एज अ मैन, अगर आप अपने लाइफ में बहुत पर्पसफुल हो तो इन चीजों को नोटिस करने के लिए आपके पास टाइम नहीं होता। इसीलिए मेरे हिसाब से एक आदमी की रियल विक्ट्री ना उस लड़की की ईगो ब्रेक करने में है, ना उस लड़की को वापस पटाने में है। उसकी असली आपकी जीत उस चीज में होती है कि जब उसका रिग्रेट आपके किसी काम का नहीं होता। और अगर आप एक इमोशनली वीक आदमी हो, भाई मैं बहुत बुरा नहीं बोलूंगा आप लोगों को यार, ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को अपना नहीं मानता। अगर आप ऐसी सिचुएशन में उसके रिग्रेट देख के कॉन्वर्सेशन इनिशिएट कर देते हो, वो आपके साथ कॉन्वर्सेशन इनिशिएट करती है, वो आप उसे वापस भी ले रहे हो ना मेरे भाई, शी इज नॉट हेयर बिकॉज वो आपको पसंद करती है, आपसे प्यार करती है, आपको मिस कर रही है, नहीं, वो केवल आप अब पहले से भी ज्यादा वैल्यूएबल बन गए हो, इसीलिए अब आपका वैलिडेशन भी उसके लिए और ज्यादा वैल्यूएबल हो गया। तो वो अगेन यहाँ पे केवल अपने लिए है, आपके लिए नहीं। वो कंट्रोल मिस कर रही थी आप जैसे वैल्यूएबल आदमी के ऊपर, दैट्स इट। एंड द मोमेंट आप पहले जैसे बन जाओगे, वो वैसे ही आपको बुरी तरह से ट्रीट करेगी, डिसरिस्पेक्ट करेगी, फिर आप वापस टॉक्सिक एक्ट करोगे जो ओवरऑल आपको आपकी लाइफ के पर्पस एंड फोकस से कंप्लीटली डिस्ट्रैक्ट कर ही देगा। इसीलिए आप जब तक उस लड़की से कंप्लीटली डिटैच नहीं होगे, फिर आप उसके साथ हो या आप उसके साथ नहीं भी हो, तब तक कुछ काम नहीं करने वाला। जिन लड़कियों के ईगो, सेल्फ एस्टीम एंड कॉन्फिडेंस का बेस केवल अटेंशन है, आप उससे compete नहीं कर सकते हो बिकॉज यू आर अ मैन। आपका कॉन्फिडेंस फीमेल अटेंशन से बहुत सारे शैलो आदमी का आता है, मेरा भी आता था, बट जो रियल आदमी का कॉन्फिडेंस होता है ना, वो उसकी हार्डवर्क की एबिलिटी से आता है। बिकॉज मेरे को अभी अभी पता चला है, आपको भी ये चीज़ पहले से ही पता है, मुझे भी पता थी, बट अब मुझे वर्ड्स में बोलने आई है कि आदमी के अंदर दुनिया का सबसे सॉलिड इंजन होता है। जब वो मेहनत करता है, जब वो हसल करता है, जब वो ग्राइंड करता है, तो वो डोपामीन को अर्न करता है इंस्टेड ऑफ चेजिंग डोपामीन। बिगेस्ट सक्सेस ऑफ अ मैन्स लाइफ एक ऐसी केमिकल फैक्ट्री है, और मैं इस चीज को इस्तेमाल करता आ रहा था जब मैंने अपनी लाइफ में ड्रग्स छोड़े। तो आपका कॉन्फिडेंस गुब्बारा नहीं है, आपका कॉन्फिडेंस उसकी तरह बलून नहीं है भाई, गुब्बारा बोलना चाहिए था, गुब्बारा। आपका कॉन्फिडेंस मेरे भाई मेटल है, लोहा है, सोना है, अर्न करना पड़ता है, जो बिल्ड होता है आपके पर्पसफुल होने से, जो बिल्ड होता है आपके रिजल्ट्स लाने से। मुझे ऐसा लग रहा था कि आप लोगों को ये चीज समझाते समझाते शायद मैं थक जाऊंगा, लेकिन अब मैं रिचार्ज हो गया। सो इफ यू आर अ मैन हु इज रिचार्ज, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आई एम रिचार्ज्ड जरूर लिखिएगा, या केवल रिचार्ज्ड भी लिख देंगे, दैट्स इनफ। सो आई विल सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट अनदर वीडियो। आई होप आप लोगों को पता है तो चल ही गया होगा हाउ मच आई लव यू। आई विल सी यू ऑल, बाय।